इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाली लेक्चर सीरीज में आज हम समझेंगे एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण अवगुणों के बारे में बताता है। वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, उसके गुण और अवगुणों के बारे में चर्चा करके। वैसे शब्द को हम एडजेक्टिव या फिर विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये है लेक्चर 4। बाकी के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाली प्लेलिस्ट चेक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के नीचे कमेंट में भी आपको प्लेलिस्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा। डू ज्वाइन फॉर ऑल बीएड एंट्रेंस एग्जाम अपडेट्स एंड क्वेरीज। और गूगल पर ही डेली बाइट्स सर्च करके आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए और परफॉर्मेंस बूस्टर कोर्सेज और मॉक टेस्ट भी आप वहां से ले सकते हो। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक, एडजेक्टिव या फिर विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई या फिर डिस्क्राइब करता है किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, यूजुअली एडजेक्टिव जो है वो किस तरीके से डिस्क्रिप्शन देता है, वो उनके क्वालिटीज के बारे में बताता है। कैसे? या फिर तो स्वतंत्र रूप से, या फिर वो दो या दो से अधिक चीजों के बीच में या दो से अधिक मनुष्यों के बीच में कंपेयर करके उनके क्वालिटीज के ऊपर चर्चा करता है। ठीक है, कुछ हमारे एग्जाम्पल्स जो एडजेक्टिव के हैं वो है अशेम्ड, अडोरेबल, अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल एंड मेनी मोर, बहुत सारे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो सेंटेंसेस में, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। यहाँ पे स्वतंत्र रूप से सीता के बारे में बताया गया है कि सीता एक चालाक लड़की है। ठीक है, देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। यहाँ पे समय के बारे में बताया गया है कि थोड़ा समय अभी है प्रिपरेशन को लेके। इन सारे क्वालिटीज को अगर हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वतंत्र रूप से चर्चा की गई है सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सो नाउ अगेन सम एग्जाम्पल्स आर देयर लाइक एंग्री लेडी, ब्यूटिफुल सिटी, टेस्टी टैको। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एडजेक्टिव है या फिर विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, नाउन या फिर प्रोनाउन, तो ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर रही है। ठीक है, अब हम लोग एडजेक्टिव को कैसे देखते हैं, या फिर एडजेक्टिव से जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे किस किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं? हम उसे 3 तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। पहला पॉजिटिव और एब्सोल्यूट फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म। एक एक करके सारे फॉर्म्स पे हम चर्चा करते हैं। पहला है पॉजिटिव और एब्सोल्यूट फॉर्म, जो कि क्या होता है, सकारात्मक या फिर पूर्ण रूप से। यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसकी चर्चा करेंगे, उसके गुण या अवगुण के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही करेंगे। हम लोग यहाँ पे किसी और दूसरे सब्जेक्ट को नहीं लाएंगे, हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे और उसके बारे में इंडिपेंडेंट तौर पे हम उसके गुण और अवगुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हमेशा टू बी लगेगा, एज लगेगा, फिर एडजेक्टिव लगेगा और फिर एज के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। अब अगर दूसरा जो हमारा फॉर्म है वो है कंपैरेटिव फॉर्म या फिर तुलनात्मक प्रपत्र। तुलनात्मक प्रपत्र या फिर तुलनात्मक डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? यहाँ पे हमेशा जब ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सेम एक्शन शो होगा किसी भी दो सब्जेक्ट के द्वारा, या सेम क्वालिटी दिखाई जाएगी किसी भी दो सब्जेक्ट्स के द्वारा, और फिर उन दो सब्जेक्ट में हम तुलना करते हैं कि कौन सा बेहतर है, वेदर इट्स सब्जेक्ट 1 या फिर सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों सेम क्वालिटी दिखाएंगे या सेम एक्शन शो करेंगे, या दोनों के गुण या फिर अवगुणों की चर्चा हम करेंगे तो वो सेम गुण या सेम अवगुण ही होंगे, और उसमें फिर हम बताएंगे कि सब्जेक्ट 1 बेहतर है या फिर सब्जेक्ट 2 बेहतर है। जहां पे भी तुलना दो सब्जेक्ट्स के बीच में होगी वैसे कंपैरिजन को हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो दो एग्जाम्पल, एक टॉल, एक टॉलर। यहाँ पे लंबाई की ही बारे में चर्चा हो रही है, स्मॉल, स्मॉलर। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि हाइट के बारे में, लेकिन कैसा बताया जा रहा है कि ये ज्यादा छोटा है या फिर ये वाली डॉगी ज्यादा छोटी है। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा फॉर्म आता है वो है सुपरलेटिव फॉर्म या फिर अतिशयोक्ति प्रपत्र या फिर तुलना की
उत्कृष्ट डिग्री, तुलना की उत्कृष्ट डिग्री क्या होता है, यहाँ पे जब भी दो से अधिक सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि सेम एक्शन शो करेंगे, सेम क्वालिटी दिखाएंगे, या फिर उन जो परफॉर्म करेंगे एक्शन वो उनका करने का तरीका भी सेम होगा, और उस दो से अधिक लोगों के बीच में या फिर उस दो से अधिक वस्तुओं के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे उसे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाएगा। यहाँ पे जब भी चर्चा होगी हमेशा दो से अधिक के बारे में ही चर्चा की जाएगी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, टॉलेस्ट, मोस्ट फ्राइटनिंग, सैडेस्ट, ये सारी चीजें तीन या तीन से अधिक के बारे में ही चर्चा की जा रही है, या उनके आपस में कंपैरिजन जब भी हो रहा है तो वो हमेशा दो से अधिक ही लोग हैं, यहाँ पे जैसे तीन लोग हैं, है ना। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हम समझते हैं कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं। टोटल 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर। पहला टाइप है पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, या फिर फोर्थ है कंपाउंड एडजेक्टिव। तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो क्या होता है, जब हम गुण के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन हम लोग उससे बताएंगे कि ये मेरे चीज के गुण हैं, या फिर इस पे हम अपना पोजीशन दिखा रहे हैं, या उस पे हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं, और अधिकार दिखा के हम उसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव या फिर संबंधवाचक विशेषण। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, माई सिस्टर लिव्स इन पेरिस, यहाँ पे सिस्टर के बारे में तो बताया ही गया है कि वो पेरिस में रहती है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि मेरी बहन है वो, यहाँ पे अधिकार दिखाया गया है कि ये मेरी बहन। इसका मतलब माई कैसा है एडजेक्टिव, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जहां पे भी अगर कोई एडजेक्टिव अधिकार दिखा के गुणों के बारे में चर्चा कर रहा है और वो बता रहा है कि ये मेरी चीज है, या ये मेरी वस्तु है, या फिर इस पे मेरा अधिकार है, वैसे एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा फॉर्म आता है वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव या फिर प्रश्नवाचक विशेषण। जब भी कोई एडजेक्टिव यूज सिर्फ इसलिए हो ताकि वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उनके गुणों के बारे में क्वेश्चन कर सके, वैसे एडजेक्टिव को हम प्रश्नवाचक विशेषण या फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। ऐसे सिर्फ तीन ही एडजेक्टिव्स होते हैं, हुज, व्हाट और विच। कैसे एग्जाम्पल्स में हम थोड़ा सा देखते हैं कि हुज बुक वॉज दैट, यहाँ पे बुक के गुण के बारे में पूछा जा रहा है, और किस एडजेक्टिव से, हुज से। हुज कैसा एडजेक्टिव है, हुज एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देखो कि व्हाट सुपर पावर वुड यू लाइक, यहाँ पे सुपर पावर के बारे में पूछा जा रहा है, और सुपर पावर के बारे में कौन पूछ रहा है, व्हाट पूछ रहा है। तो व्हाट कैसा एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। जब भी सवाल हम लोग किसी गुण के बारे में पूछेंगे तो वो जो सवाल जिस शब्द से पूछेंगे वो शब्द हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा एडजेक्टिव है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूजुअली यूज होते हैं जब हमें किसी भी सब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बात करनी हो। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखो, गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल, यहाँ पे वाटर बॉटल की पोजीशन के बारे में बात की गई है कि वो शायद थोड़ी दूर पे रखा गया है, इसीलिए हमने दैट का इस्तेमाल किया। और सिंस यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर स्पेस टाइम में एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें क्योंकि वो उसके पोजीशन को बता रहा है, तो दैट कैसा एडजेक्टिव है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे। बाकी और भी एग्जांपल्स है जिससे आप देख सकते हो। अब अगर एग्जांपल्स में देखो तो जैसे सिंगुलर फॉर्म में कैसे यूज होगा, दिस शाम रॉक या फिर दैट शाम रॉक। प्लूरल फॉर्म में दीज शाम रॉक्स, दोज शाम रॉक्स। ये सारे के सारे कैसे एडजेक्टिव्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है या फिर डिटरमाइनर्स है। ठीक है, जो हमारा आखिरी एडजेक्टिव आता है वो है कंपाउंड एडजेक्टिव या फिर मिश्रित विशेषण। मिश्रित विशेषण या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होता है, ये हमेशा दो और दो से अधिक एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है एक किसी एडजेक्टिव को फॉर्म करने के लिए जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। हमेशा यहाँ पे दो से अधिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा जो एक तीसरे एडजेक्टिव का फॉर्मेशन करेंगे जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा या फिर उनके गुण अवगुणों के बारे में चर्चा करेगा। जैसे कॉटन टेल, कर्ली हेड, एब्सेंट माइंडेड, हैप्पी गो लकी एंड एटसेट्रा भी जैसे सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे। दिस इज फॉर फूड टेबल, ये चार पाई वाले टेबल है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे टेबल के बारे में दो एडजेक्टिव्स का हमने इस्तेमाल किया, पहला तो चार,
फिर उसके पाँव के बारे में बताया, और फिर इन दोनों को जोड़ के हमने एक तीसरा एडजेक्टिव फॉर्म किया जो टेबल के बारे में बता रहा है। तो ये कैसा एडजेक्टिव होगा? कंपाउंड एडजेक्टिव्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखो, फॉर्मेट क्या होता है? नंबर प्लस नाउन, वर्ड प्लस एडजेक्टिव, वर्ड प्लस नाउन, वर्ड फॉर्म, वर्ड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, या फिर टाइटल केस। ये सारे फॉर्म्स होते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स के, जैसे 2 वीक ब्रेक, एयर टाइट सील, या फिर पोलो नेक टॉप, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो। ये सारे के सारे कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स।